The first and last term of an 80 are 5 and 45 respectively. फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, फर्स्ट टर्म हमको कितना दिया 5, लास्ट टर्म कितना दिया 45, लास्ट टर्म मतलब क्या होता है nth टर्म, nth टर्म कितना दिया है 45. If the sum of all of its term यानी sum of all term यानी sum of n term कितना दिया है 400. अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Sn क्या होगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या होगा. तो देखो बच्चों, अगर हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, सपोज an का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां पर होगा a प्लस n माइनस 1b. a का वैल्यू आपको पता है 5, पर दिक्कत की बात यह है कि ना आपको n पता है ना आपको d पता है, और nth टर्म भी मालूम है कितना है 45. ये nth टर्म कितना है 45, ये लिख सकते हैं. लेकिन कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर दो वैल्यू अननोन रहता है तो आप उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते. इसका मतलब हम इससे स्टार्ट करने का ख्याल छोड़ देते हैं. हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म से. सम ऑफ n टर्म कितना दिया 400. अब बच्चों ये भी मालूम है आपको Sn का दो फॉर्मूला होता है. पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ये होता है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं Sn में. दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n. अब देखो रे बच्चों, इसमें ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको n भी नहीं मालूम है और d भी नहीं मालूम है, दो अननोन वैल्यू. लेकिन इस फॉर्मूले को इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको n नहीं मालूम पर a और n मालूम है, यानी एक ही अननोन है, तो हम उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इस फॉर्मूले को चूज करते हैं बनाने के लिए. तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 a प्लस n इक्वल टू कितना होगा 400. ठीक, a का वैल्यू कितना है पुट कर देते हैं. a का वैल्यू है 5, n वैल्यू होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 45 इक्वल टू कितना है 400. ये जो 2 डिवाइड में है ये यहां के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. 45 प्लस 5 कितना होगा 50 और ये हो गया 800. ठीक है, तो n इक्वल टू होगा 800 डिवाइडेड बाय 50. तो n इक्वल टू आ जाएगा 60. अब हमारे लिए इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना इजी हो गया क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई n की. n की वैल्यू कितनी है 60. यहां से अब एक अननोन है वो है d. उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 को ट्रांसफर कर देते हैं इधर. 16 माइनस 1 कितना होगा 15 d. 45 माइनस 5 कितना होगा 40 इक्वल टू कितना होगा 15 d. तो d इक्वल टू कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 15. 5 8 जा 5 3 जा, तो d का वैल्यू कितना आ गया 8/3. ये हमको फाइंड करना था. क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 8/3.